तो आप लोग की सेवा में आइए। मैं आप सबको माँ भांजा आकाशवाणी केंद्र समाचार की दुनिया में खींच कर चलता हूँ। उसके पहले चूतिया नंबर 1 समय को देखते हुए कहानी को याद आ जाती है। चूतिया नंबर 1 जे घर छोड़ के चला जाए। चूतिया नंबर 2 जे बिना पूछे भाई को ले छू। चूतिया नंबर 3 जे घरे से रहा फिरी। चूतिया नंबर 4 दूल्हे राजा बतावा हो एक कभी तो हिंदी हम नहीं बोला सही, हम इंग्लिश में बात करते हैं। तो यह दिशा सूर में तू पैदा भरे। चूतिया नंबर 3 जे घरे से रहा फिरी। चूतिया नंबर 4 जे बचपन में निकलाई चोर। चूतिया नंबर 5 जे खेते में लगाओ फुटही पाई। चूतिया नंबर 6 जे हाथे गोड़े में लगाओ बिक। चूतिया नंबर 7 जे सामान के करे सेवा। चूतिया नंबर 8 जे मैदक ले बात दे थे। चूतिया नंबर 9 जे फालतू जमा करे फान। चूतिया नंबर 10 जे बिना सियाही खोसाई। तो आइए इसी के साथ साथ तो अब आप लोग की सेवा में यहीं से संगीत एवं कहानी चालू। मूलचंद कुर्सी इंजारा गौर करेंगे। जबकि समय गाँव शहर नहीं, ये आप लोग का गांव शहर नहीं, हमारा गांव धारा नगरी। रात भर के लिए हमारा गांव धारा नगरी। इसी धारा नगरी के रहने वाले जाने माने रंगबाजों में रंगबाज, खतरनाकों में खतरनाक मिस्टर बाबू बादल सिंह आजाद। तो बाबू बादल सिंह आजाद करोल एवं किरदार निभाने वाले इस पार्टी के खलनायक महोदय माननीय श्री आप हमारे राधे श्याम प्रधान जी आप लोग की सेवा में रोल अदा करने वाले हैं बाबूजी मिस्टर बाबू बादल सिंह आजाद का। तो मामला होशियार मिस्टर बाबू बादल सिंह आप लोग के बीच में पधारी रहे। आज के बड़े कहे भी यहाँ पर आ जाता था बहुत सारे तनाव पाल तो कुत्ते दिखाई दे थे, लेकिन आज मैं क्या दे रहा हूँ, यहाँ पर तो ससुर मौजूद नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं बैठता हूँ अरे बाल बच्चे की खबर ले आओ बरखूदार। सितारे हिंद का रुतबा रही सरकार को आला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। इन अजीज गुलाम सदा वफादारी के सबक सिखाए, ये हाथ है जो आपका नमक खाया है। बोलिए क्या हुमुक है सरकार? अरे बच्चों क्या हुक्म है सरकार? अरे छठुआ यही बता, सबसे बड़े हरामखोर मुझे ना चाहिए या तुझे ना चाहिए? अब कहते हो गए ये कारण चाहे मकसद के मैं जानना चाहता हूँ।
दी जाएगी। अगर साले झूठ बोलेगा याद रखो, कई साले हंटर उठ गया, मारते मारते हरा बच्चे बढ़िया खूरत। क्या बताइए बाबूजी, जैसे हम घरा से चले हैं, जैसे हम रस्तों में पहुंचे, वैसे बाबू साहब चौराहा किनारे बैठ के अंडा दे डाले। क्या कहा तुम? अंडा दे रहा था? क्या साले मुर्गी हो गया कुत्ता साले? बाबू साहब ने हमारे पड़ोसी रहा, बिना खाए पिए यानी भूखा पियासा निकल के रहा काम से, तो हम के मेहरारू रोटी अंडा बना दे, सुबह दे में देरी हो गई, आज हमार गलती छाना। अरे छानूगा नहीं, घर के साथ मैं तेरा हाथ तक तोड़ दूंगा। अबे छोटू दस तो कहना चाहिए क्या की मेरी गलती माफ का जिक्र दिया जाए। छोटू तुम मेरे सदा न करो बेटा, मैं तुम्हारी गलती पर कभी ध्यान नहीं दिया करता हूँ। आज तो सबसे पहले आप सब मेरा परिचय लीजिए, इससे पहले आप सब कहानी गौर कीजिए कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा दोस्तों हम कोई गैर नहीं, हम कोई गैर नहीं। आज के रात के धारा नगरी है, आज के रात के धारा नगरी है। यहाँ का जमींदार मिस्टर बाबू बादल सिंह आजाद, मिस्टर बाबू बादल सिंह आजाद। और तो क्या बताओ, पिताजी जीवित है। छोटू बेटा पिताजी जीवित है, उनका वसूल कुछ और था, उनका वसूल ये था अब गरीबों को रोटियां अदा करते थे, लेकिन कुत्ते हरामखोरों से ब्याह नहीं करते थे। पिताजी के मर जाने के बाद मैं पिताजी को वसूल बदल दिया, अपना वसूल लगा दिया। अबे मैं जिसको 50 रुपए कर्जा दिया करता हूँ, भगवान से डरते डरते एक गिरे बढ़ा करता हूँ। आज जिसको 500 रुपया कर्जा दिया करता हो, अबे भगवान को डरते डरते एक गिरे बढ़ा करता हो। अब कितना हो जाता है रे? पूरे 5,000। क्या बताओ छोटे बेटा, एक दिन अपने इलाके का एक गुफिया नाम का किसान था ससुरा, अपनी हवेली बनाया, कहने लगा जमींदार साहब मुझे सहारा दिया जाए। मैंने कहा गुफिया मुझसे क्या सहारा चाहता है? बोले बाबू साहब मेरी पत्नी बीमार है, मेरे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, मुझे 500 रुपया कर्जा दिया जाए। छोटे बेटा उसकी परेशानी को देखते हुए, उसकी मजबूरी को देखते हुए मैं उसे 500 रुपया कर्जा दे दिया। लेकिन 5 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, या तो हराम खाए पैसा पहुंचाया, या तो अपनी शक्ल दिखाने अपनी हवेली पर आया। एक दिन मैं चौपड़ी को उठाया भी, अरे 500 रह गए, एक जीरो बढ़ा करके मैंने पूरा 5,000 रुपया कर दिया। उठाया रात और गोपिया के संग झोपड़े पर मैं पहुंच गया अपने कर्जा वसूल करने के लिए। जब मैं वहां गया, मैं क्या देख रहा हूँ, गोपिया के संग हरामखोर 4 पाए पर उसको आराम कर रहा था। मैंने कहा गोपिया तो हमारा पैसा कब देगा रे? हमारी बात किसने छोटे, हमारी बात किसने हरामखोर? वो मुझे चकमा बताने लगा। अबे मुझे गुस्सा आई, राठौर को लोड किया, राठौर को लोड करने के बाद अबे गोपिया किसान के सीने पर गोली मार दिया। वो ससुरा गया जमीन पर तड़प रहा था और ससुरा एक दुनिया छोड़कर वो दुनिया में चला गया। अगर उसकी पत्नी थी जिसका नाम अगर सुशीला देवी था, सुशीला गाय गई के भिक्षा मांगने। जब मैंने गोली बात सुनी तो बाइक के भाग आई, मेरे पैरों पर घिर पड़ी, अगर रोने लगी, कहने लगे जमींदार साहब मेरे पति को गोली क्यों मारती है, मैं आपका एक एक पैर चुका देती। छोटे बेटा उसके बात को सुना, अबे जेब से निकाला लाइटर, उसके टूटे फूटे झोपड़ी में आग लगा दिया। उसकी झोपड़ी जल रही थी, झोपड़ी में मैं सुशीला के बाल को पकड़ा, अबे घास से क्यों ले गया, उसे जाते झोपड़ी फेंक दिया। उसकी भी कहानी खत्म हो गई। उसके पास 3 बच्चे, 2 बेटा और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम हीलन, छोटे बेटे का नाम मोती। अबे मोती से छोटी को उसके बेटे थे, अबे जिसका नाम सपना था। हीरा को जानता था यह जाने कहा से आरामखोर, यह सारा कारनामा देख रहा था। जब उससे बेटा बर्दाश्त नहीं हुआ, वह मेरे पास आया, मेरे पास आकर के मेरे गिरवान में हाथ लगा दिया। छोटे में जब गुस्सा आई, अपने राइफल के पर से उसके सर पर मारा, वह ससुरा लंबा लंबा थारा शाही हो गया।
जब वो बेहोश हो गया उसके टखरियों को पकड़ा, अबे घसीटते ले गया पानी के ऊपर और ऊपर से नीचे फेंक दिया। उसकी भी कहानी खत्म हो गई। ये बताओ गोपिया के संग परिवार में अबे कितने लोग मर गए? पूरे 3 बाबूजी। लेकिन जमींदार का पैसा तो नहीं मरा। जमींदार की बुद्धि कच्छा की दुद्धि समझो। अबे जब चाहे मिटा दो। छोटू बेटा आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अबे भाई जाओ छोटू, अभी तो हमारी शादी नहीं हुई थी। यानी बाबू साहब अभी तालुका पर यहाँ सारे चौबा से बातें चल के सारे चोट जाओ कल की बेटा से। अबे अरे छोटू एक दिन के बाद हमें शराब पिया दे। अबे शराब के नशा में घूमते घूमते सीतापुर जा पहुंचा। सीतापुर में मारी में किससे मुलाकात हुई? अबे सीतापुर में एक रूप में भक्ति से मुलाकात हुई। वो भक्ति ने हमको देखी, मैं उसको देखा। अबे दोनों प्यार नहीं लग हो गया। उसका जो भगतवा था अबे तम्बाकू के नशे मर गया था। भक्ति अकेले थी। छोटे बेटा हमें तुम्हें याद कहाँ चलना है? सबसे पहले शराब पियेंगे, शराब पीने बाद चलेंगे रूप में जो भक्तों से मुलाकात करेंगे। वंशी में आते चलेंगे मुखिया के झोपड़े पर अपना कर्जा वसूल करेंगे। अगर मुखिया पैसे लेगा ठीक है, यही देगा जो उसके भविष्य बनवा है उसके भरी जवानी से पैसा वसूल लिया जाएगा। लेके चलने से पहले ये हमारे श्री मान्य महोदय गोलू भाई कैसे बता अपने हारमोनियम से।
पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन और कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा क्या नाम है। बाबूजी, मेरा नाम मोती है। मैं सिधारा रेगड़ी गांव का रहने वाला हूँ। मेरे बाबूजी का नाम श्री गोपी किसान था। मेरी माँ का नाम श्रीमती सुशीला देवी था। बचपन में माता पिता भगवान को प्यारे हो गए और मुझसे बड़े की मेरे भैया, बड़े भैया का नाम हीरा था। वो बिना जाने कहा भाई बहन को छोड़कर चले गए। घर में बच्चा मैं और मेरे बहन का नाम सपना है। मेरी बहन सपना तैयारी हो गई। बहन सपना की शादी का रिश्ता जिसके दरवाजे लेकर के जाता हूँ, कोई 50,000 1 लाख की बात करते थे लोग। मैंने तो मैं तनी रकम का हौसला हूँ जो अपने बहन की शादी करूँ। बाबूजी, बहन की शादी को लेकर मुझे रात नहीं आती है। रात में सोचा करूँ तो क्या करूँ, परमात्मा को समझ में भी नहीं आता। और सुबह से मेरी बहन सपना नहीं दिखाई दे रही। चलो थोड़ी देर बैठ कर ही आराम करूंगा, उसके बाद बहन का इंतजार ऐसे बच्चे मोतिया की झोपड़ी है, यहाँ जब पता लगा हराम और अपनी झोपड़ी में है, यहाँ कहीं घूमने गया है। तो यही है गरीबों की बस्ती। इसी बस्ती में सारे कीड़े मकौड़े रहना करते हैं। सामने तो बस्ती दिखाई दे रही परंतु कोई खोपड़ी नहीं दिखाई दे रही। झोपड़ी भी दिखाई दे रही लेकिन कोई खोपड़ी नहीं दिखाई दे रही। चढ़ावा वाला लगाऊंगा कौनो न कौनो जरूर ससुरा बोलेगा। अरे झोपड़ी के अंदर कौन है? जरा बाहर तो आओ बरखुरदा। कौन है बे? जरा बाहर तो आओ। क्यों बस साले मोतिया झोपड़ी के अंदर बैठ कर आराम फरमा रहा है? तुझको पता होना चाहिए तुम्हारे दरवाजे पर कौन आए। स्वयं चल कर मिस्टर बाबू बाजा से आ जाएंगे। तो क्या रहीला मोतिया है? जानना चाहता है क्या मैं तुम्हें झोपड़े में किस लिए हो? मालूमात नहीं मालूम कुत्ता साले मेरी बात। अबे मोतिया अबे मोतिया मत आधा रुपया हो पैसा खाता मर गया। या साले पैसा और तो हरा पूरा पैसा लेके जाओ। जिम्मेदार नहीं है कुत्ता सारे आजा
जौनपुर बरियाही वाली। कहा था गरीब की मत मारो बाबू साहब, पैसा आपको मिल जाएगा। मैं गरीब को नहीं मारूंगा, लाके हमारा पूरा पैसा हाजिर करे, मैं